तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार सर्विस सेंटर ले जाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ क्या कुछ ज़रूरी बात हम जानकर अपने पैसों की बचत भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जान सकते हैं कि हमें पहली सर्विस, दूसरी सर्विस और तीसरी सर्विस, चौथी सर्विस, इन सब सर्विसों में क्या कुछ चेंज करवाना चाहिए और क्या कुछ ज़रूरी ही नहीं है और फिर भी आपके बिल में वो ऐड कर दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस दिन आप अपनी कार को सर्विस सेंटर ले जा रहे हैं तो वो पूरा दिन आपको अपनी कार को ही देना है। इस तरह से आपका टाइम टेबल बनना चाहिए। आपको ये माइंड सेटअप बना के रखना है कि आज का दिन अपनी कार को ही देना है, यानी कि आपको अपनी कार को सर्विस जब करवाना है तो अपने सामने ही करवाना है। हाँ, मैं जानता हूँ कई सर्विस सेंटर में एक बोर्ड बड़ा सा लिखा रहता है, वहाँ पे लिखा रहता है कि अंदर आना मना है, जहाँ सर्विस हो रही है आपकी कार, सर्विस हेडक्वार्टर में आना मना है कस्टमर्स का। इस तरह से कई सर्विस सेंटर में बोर्ड लगे रहते हैं, पर आप सीधी सी एक बात करिए उनसे कि मैं अगर करवाऊँगा अपनी कार का सर्विस तो मेरे सामने ही होनी चाहिए। आप क्यों मेरे सामने नहीं करना चाहते? क्या आप वहाँ कुछ घपला कर रहे हैं? क्या आप मेरी कार से कुछ निकालेंगे तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी? अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे एक पेपर में लिख के दीजिए कि कुछ भी मेरी कार में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आप लेंगे। तो देखिए, आप सीधी बात है कि आपको उनको ये चीज़ मनवानी ही है कि हम आपके झांसे में नहीं आने वाले। अगर आप कुछ झांसा दे रहे हैं या कुछ ज़रूरी ही नहीं है, ऐसी सब चीज़ें मेरी बिल में आप ऐड करना चाह रहे हैं और बाद में कुछ कहना चाहते हैं कि ये टूट गया था इसलिए हमने ये चेंज करा दिया, रिप्लेस करा दिया, तो मैं बाद में नहीं मानूंगा, वो आपको अपनी जेब से ही करना पड़ेगा। तो ऐसा सब बातें जब आप उनसे कहेंगे तो वो ज़रूर आपको अलाउ करेंगे सर्विस स्टेशन के अंदर आने का, जहाँ पे आपकी कार सर्विस हो रही हो। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो वहाँ पे कंपनी का कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर रहता है, या तो वहाँ पे नहीं दिखे तो आप नेट पे सर्च करके वहाँ पे उस एग्जैक्ट सर्विस सेंटर की कंप्लेन भी कर सकते हैं। यहाँ तक आपकी अथॉरिटी रहती है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ फर्स्ट सर्विस में क्या होता है। देखिए, फर्स्ट सर्विस में काफ़ी नए लोग रहते हैं, उनको इतने बारे में जानकारी नहीं रहती है क्या होना चाहिए अपनी कार में, क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कोई भी चार्ज किसी भी कंपनी में नहीं लगता है फर्स्ट सर्विस का, क्योंकि फर्स्ट सर्विस में कुछ होता ही नहीं है। उस समय ना आपको इंजन ऑयल चेंज कराना होता है, ना ब्रेक फ्लूइड चेंज कराना होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रहती है। बस छोटी मोटी चीज़ों को देखा जाता है। वहाँ पे अगर कुछ सर्विस की ज़रूरत है तो उसे सर्विस दे दिया जाता है। कुछ टायर ढीले हैं या उनको टाइट करके देख लिया जाता है। इन सब चीज़ों का बस ध्यान दिया जाता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। उसमें आपको कोई भी चार्ज अलग से नहीं देना होता है कंपनी को। जो सेकेंड सर्विस होती है ज़रूर उसमें आपको ऑयल चेंज करवाना होता है, यानी कि 1 साल बाद या तो 10,000 किलोमीटर पूरे होने पर। काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरे अभी 10,000 किलोमीटर नहीं हुए हैं पर 1 साल हो गया है, तो बिल्कुल आपका अगर 1 साल हो गया है तो आपको सर्विस करवानी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी कार अगर 5,000 किलोमीटर चली है तो मैं सर्विस ना करवाऊँ। 1 साल होने पर भी आपको सर्विस करवाना है, चाहे आपका 1 साल पूरा हुआ हो, चाहे आपका 10,000 किलोमीटर पूरा हुआ हो। इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट सर्विस में यानी कि 10,000 किलोमीटर चलने के बाद या तो 1 साल बाद आपका ऑयल चेंज होता है, इंजन ऑयल को चेंज किया जाता है, सिर्फ वो। और इसके अलावा और कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं होती। कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो बिल्कुल वो कार में करनी ही होती है। एक चीज़ ज़रूरी ध्यान देने वाली है कि व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग, ये चीज़ ज़रूर आप करवा लें। 1 साल में 2 बार तो कम से कम करवाना ही चाहिए और उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आई बटन पे क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। तो आप जब व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करवाएं तो आप देख लीजिए कि आपको वो कहाँ सही रहेगा। अगर आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर में वहाँ पे सही मिल रहा है, सही टाइम से आपको कर दिया जा रहा है, और साथ ही साथ प्राइस ज़रूर। हाँ, मैं आपको एक सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूँ। आप अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाके देखिए, वहाँ पे व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट का रेट ले लीजिए। उसके बाद आप अपने लोकल मार्केट में कहीं पे भी आप देखेंगे कि आपको मिल ही जाएगा व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट की शॉप। आप उनसे पूछिए, काफ़ी अंतर मिलेगा आपको। और आपको अगर लग रहा है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है ऑथराइज सर्विस सेंटर में, तो आप वहाँ मत करवाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो प्रॉपर सर्विस है वहाँ पे मिल जाती है आपको। उसके बाद आप लाके व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग आप बाहर से भी करवा सकते हैं। आपके पैसे की भी बचत होगी, साथ ही साथ टाइम भी बचेगा। आप अपनी कार को जब देखेंगे सर्विस
प्रॉपर हो गई है तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम लिया जाता है व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट के लिए। बाद में आपकी कार जाती है तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। तो आप वो अगर ना करवाना चाहें तो वहाँ ना करवा के आप बाहर से करवा सकते हैं। और फिर बस इतनी सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं फर्स्ट सर्विस में। और कोई भी स्पार्क प्लग वगैरह कुछ भी क्लीन किया जाता है, ज़्यादा कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ना ही ब्रेक फ्लूइड, ना ही फिल्टर वगैरह कोई चेंज करने की खास ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद जब 20,000 किलोमीटर पूरे हो जाते हैं या 2 साल बाद, बिल्कुल हाँ, फिल्टर वगैरह कुछ अगर खामी आ जाती है उनमें, पुराने हो जाते हैं तो बिल्कुल उनको रिप्लेस किया जाता है। ऑयल फिल्टर तो ज़रूर रिप्लेस किया ही जाता है, वो ज़रूरी है। और दूसरी सर्विस में आपका कूलेंट वगैरह चेंज किया जाता है। कूलेंट आप टॉप अप नहीं करवाइएगा, कूलेंट चेंज किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिए। और ऑयल, इंजन ऑयल तो हर बार चेंज होगा। 10,000 किलोमीटर पूरा होगा, चाहे 1 साल पूरा होगा, वो तो चेंज होना ही होना है। 20,000 किलोमीटर पे भी होना है, 30,000 पे भी होना है, 40,000 पे भी उसको चेंज करना ही करना है। पर आपका कूलेंट जो है वो 20,000 किलोमीटर पूरा होने पर या 2 साल पूरा होने पर किया जाता है उसको रिप्लेस। और इसके बाद ब्रेक फ्लूइड वगैरह तो 40,000 से 30,000 से 40,000 किलोमीटर तक चल जाता है। आपको उसका कंडीशन पे पता चल जाएगा कि आपको अभी चेंज करवाना है कि नहीं करवाना है, ये उस चीज़ पे डिपेंड रहता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। और साथ ही साथ काफ़ी बार आपको प्रेशराइज़ किया जाता है काफ़ी अलग चीज़ों के लिए, जैसे कोटिंग वगैरह, ये सब कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंजन कोटिंग आप किस कंडीशन में रखते हैं अपनी कार को, उस हिसाब से आप 30 से 40,000 किलोमीटर के बाद करवा सकते हैं इंजन कोटिंग, या 3 से 4 साल के बाद। किस कंडीशन में रहती है आपकी कार। इंजन कोटिंग से होता क्या है कि अंदर जो आपके कंपोनेंट में वायर्स वगैरह रहते हैं वो सड़ते नहीं, ख़राब नहीं होते हैं, तो वो आप ज़रूर करवा सकते हैं 4 से 5 साल के अंदर अंदर। और कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपको कहीं पे भी देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अगर टूट जाता है आपकी कार में, उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, तो वो आप सर्विस सेंटर में पहले ही बता दीजिए कि जैसे ही कुछ ऐसा पार्ट मिले जो ख़राब हो चुका है तो मुझे पहले इन्फॉर्म किया जाए, और जब मुझे दिखा लिया जाए कि हाँ वो चीज़ ख़राब हो चुकी है, पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो ही उसे रिप्लेस करिए। तो वो आपको सामने, आपको जैसे ही कुछ उसे ऐसा पार्ट दिखेगा तो आपको बुलाएगा और आपको दिखाएगा कि ये चीज़ यहाँ पे ख़राब है और यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो इसको रिप्लेस करना ज़रूरी है। और आपको अगर वो सामने दिखे तो आप ज़रूर उसको रिप्लेस करा सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं और आप उनके झांसे में भी नहीं आएंगे। जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वो चीज़ आपके बिल में ऐड नहीं होना चाहिए। बस आपकी कार बेहतर तरीके से सर्विस आपको मिलनी चाहिए, सिर्फ यही मकसद है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।